हेलो फ्रेंड, एम एस हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक हॉन्टेड कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही डरावनी कहानी है। ये कहानी है स्कूल टीचर बनी आत्मा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुराना स्कूल था। लोग कहते थे कि वहाँ रात को किसी के पढ़ने की आवाज़ आती है। उस स्कूल में एक टीचर थी, मीरा मैडम। वो बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाती थी। लेकिन एक दिन स्कूल से घर लौटते समय उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। कुछ महीनों बाद स्कूल फिर खुला। सब कुछ ठीक था, लेकिन रात की ड्यूटी करने वाले चौकीदारों ने अजीब बात बताई शुरू की। उसने कहानी रात के 12 बजे क्लासरूम में बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें आती थी। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन एक रात गांव में दो लड़के सच देखने स्कूल पहुंच गए। जैसे ही वे पुराने क्लास के पास पहुंचे, अंदर लाइट जल रही थी। उन्होंने खिड़की से झांका। एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत बैठी थी। बहुत ही डरावना माहौल हो गया। वो डर के मारे कांप रहे थे। उसका चेहरा धुंधला था और आंखें पूरी काली। बच्चों की खाली कुर्सियां अपने आप हिल रही थी। अचानक वे औरत रुक गई। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया और खिड़की की तरफ देखने लगी। दोनों लड़कों की सांसें रुक गई। वे आवाज़ आई, होमवर्क किया तुमने? इतना सुनते ही क्लासरूम के दरवाजे अपने आप खुल गए। दोनों लड़के भागने लगे, लेकिन पीछे से चौक बोर्ड से खुद ब खुद बोर्ड पर लिख जा रहा था, कल फिर आना। अगले दिन ये होमवर्क करके लेके आना। एक पुरानी फ़ोटो लगी थी, उसमें वह औरत थी, मीरा मैडम, और फोटो के पीछे लिखा था, मैंने बच्चों को पढ़ाने कभी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा पढ़ाती रहूंगी। अगली रात पूरे गांव में डर फैल चुका था। कोई भी उस पुराने स्कूल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उन दोनों लड़कों अर्जुन और समीर का जानना था कि मीरा मैडम की आत्मा आखिर यहाँ क्यों भटक रही है। दोनों ने टॉर्च उठाई और आधी रात को फिर स्कूल पहुँच गए। जैसे ही उन्होंने स्कूल का गेट खोला, लोहे की घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन। पूरा स्कूल अंधेरे में डूबा था। पूरा डरावना माहौल था, सन सन की आवाज़, और हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे मानो कि बर्फ़ पड़ रहा हो। सिर्फ एक क्लासरूम में हल्की पीली रोशनी आ रही थी। दोनों धीरे धीरे अंदर पहुंचे। ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से लिखा था, आज टेस्ट होगा। अचानक पीछे से कुर्सियों के घसीटने की आवाज़ें आई। उन्होंने मुड़कर देखा, खाली कुर्सी पर धुंधली परछाई बैठी थी, मानो अदृश्य बच्चे क्लास में मौजूद हो। फिर वे ठंडी आवाज़ गूंजी, जो सवाल का जवाब नहीं देगा वो यहाँ से कभी नहीं जाएगा। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा। वो थर थर करने लगे और डर के मारे पूरा शरीर कांप रहा था अर्जुन का। तभी ब्लैक बोर्ड पर अपने आप सवाल लिखा गया, मेरी मौत कैसे हुई? पूरा कमरा बर्फ और जैसा ठंडा हो गया। समीर ने डरते हुए कहा, एक्सीडेंट अचानक सारी लाइट बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद जब टॉर्च जली तो मीरा मैडम ठीक उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों में काला पानी बह रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, वो एक्सीडेंट नहीं था। इतना सुनते ही क्लासरूम में आवाज़ जोर से बंद हो गई और ब्लैक बोर्ड पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा, उबरा मुझे मारा गया था। क्लासरूम के अंदर अर्जुन और समीर पूरी तरह डर चुके थे। दरवाज़ा अपने आप बंद था और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। मीरा मैडम की आत्मा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसने हाथ में पुरानी उपस्थिति रजिस्टर थी, उसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे। अचानक एक नाम पर रजिस्टर रुका गया और राघव सिंह। समीर ने कांपते हुए पूछा, ये कौन है? मीरा मैडम की आवाज़ गूंजी, जिसने मुझे हमेशा के लिए चुप करा दिया। तभी ब्लैक बोर्ड पर तस्वीर जैसी छाया
उभरने लगी। उसमें लिखा बरसात की रात थी और मीरा मैडम उसे स्कूल से घर लौट रही थी। तभी स्कूल मालिक राघव सिंह उनकी राह रोकता है। मीरा मैडम ने गांव के बच्चों के पैसों की चोरी पकड़ी थी। वो सबको बताने वाली थी सच। गुस्से में राघव सिंह ने उसकी गाड़ी को पहाड़ी रास्ते पर धकेल दिया और धकेलने के कारण मीरा मैडम की मौत हो गई। अर्जुन और समीर का खून जम गया। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी, ठक 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 ठक। कोई धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। अर्जुन ने टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई और चीख पड़ा। सीढ़ियाँ पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह राघव सिंह। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था। वो कांपते आवाज़ में बोला, मीरा मुझे माफ़ कर दो। पूरा स्कूल हिलने लगा है, खिड़कियाँ अपने आप बंद होने लगी। मीरा मैडम की आत्मा हवा में उठ गई। उन्होंने चीखते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। अचानक सारी लाइटें बंद हो गई। कुछ पल बाद राघव सिंह की डरावनी चीखें पूरे स्कूल में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। उसने राघव सिंह को गला घोंटकर मार दिया था मीरा मैडम ने, और क्लासरूम के बीचों बीच राघव सिंह लहूलुहान पड़ा था। उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी है, और पूरे स्कूल के दरवाजे खिड़कियाँ अपना आप टूट टूट के नीचे गिरने लगे। इतना डरावना माहौल था कि स्कूल पूरी हिलने लगी थी। और उसके बाद में मेरा मैडम हमेशा हमेशा के लिए स्कूल छोड़ के चली गई।